अस्सलाम वालेकुम। सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तिदा है उस रब्बे करीम के नाम से जिसकी कुदरत के आगे सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुमा आमीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची समेत सिंध भर में 3 घंटे के लिए लॉकडाउन में मजीद सख्ती कर दी गई। लोगों को घरों से निकलने पर पाबंदी आयद की गई। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी नमाज जुमा के बड़े इज्तिमा नहीं हो रहे। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नजर आवाम की हिफाजत के लिए 3 बजे तक लॉकडाउन को मजीद सख्त करने के अहकाम जारी किए हैं। महकमा दाखिला की जानिब से जारी बयान के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान कोई दुकान खुलेगी, ना ट्रांसपोर्ट चलेगी, जबकि शहरियों को नकलो हरकत की भी इजाजत नहीं होगी। ये भी कहा गया है कि सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में सड़क पर आया जा सकेगा और किसी भी किस्म की मजहबी तकरीब और इज्तिमा की भी इजाजत नहीं होगी। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी रमजान मुबारक के पहले जुमे पर लॉकडाउन बरकरार है। नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात नहीं होंगे। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस मुतहरिक है। विफाकी दारुल हुकूमत में भी कोरोना लॉकडाउन के बाद तमाम बड़े तिजारती मराकिज बंद हैं। नाकों पर शहरियों से पूछगिछ के बाद आने जाने की इजाजत दी जा रही है। कराची में इस जुम्मे को भी लॉकडाउन में मजीद सख्ती कर दी गई है। सड़कों पर रश ना होने के बराबर है। हमारे साथ अता हुसैन मौजूद है। अता हुसैन बताइएगा। आज बिल्कुल कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता जुम्मों की तरह इस जुम्मे भी लॉकडाउन में 3 घंटे के लिए सख्ती की गई है। शहर में जो है मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पे जो है वो नाके लगाए गए हैं और कंटेनर्स लगाकर उनको सील कर दिया गया है, जबकि नाकों पे जो है पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के जवान मौजूद हैं। जो जो शहरी निकले हैं उनको वापस घरों को भेजे हैं और जो ज़रूरत के तहत शहरी बाहर निकले हैं तो उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है, अदरवाइज उनको वापस घरों में भेजे जा रहे हैं। जबकि मसाजिदों के बाहर भी सिक्योरिटी सख्त की गई है और मसाजिद में जो है जुम्मे की नमाज की अदायगी के लिए सिर्फ मौज़िन और मस्जिद इंतजामिया मस्जिद में जो है जुम्मे की नमाज अदा कर सकती है, बल्कि सिंध हुकूमत की जानिब से शहरियों को जुम्मे की नमाज की अदायगी के लिए जो है उनको कहा गया है कि वो अपने घरों में नमाज की अदायगी करें। जबकि इस 3 घंटे के लॉकडाउन में इस्तिस्ना हासिल होने वाली जो दुकानें हैं और पेट्रोल पंप हो गए वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। जी शुक्रिया अता हुसैन। लाहौर में लॉकडाउन का 39वां रोज है। शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। हुकूमती अहकाम के मुताबिक मसाजिद में नमाज जुमा के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नबील नकवी। जी नबील। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में आज लॉकडाउन का 39वां रोज है। हमने देखा कि लाहौरियों की जानिब से मुकम्मल तौर पर, खास तौर पर लॉकडाउन के दिनों में कानून की खिलाफ वर्जियां करते हुए लाहौरी जो नजर आया, खास तौर पर अगर दफा 144 और डबल सवारी की बात की जाए तो लाहौरी की बड़ी तादाद जो थी इसकी खिलाफ वर्जी करती हुई नजर आई। हुकूमत की जानिब से जारी करते SOPs की खिलाफ वर्जियाँ लाहौरी करते हुए नजर आए। पुलिस भी इस दौरान जो हमने देखा काफी मुतहरिक नजर आई। शहर भर में 200 से ज्यादा नाके लगाए हुए थे। उसके बाद पुलिस की जानिब से भी नाकों की तादाद कम कर दी गई, लेकिन लोगों को घर से निकलने की वजूहात जानी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक हमें इस वक्त नजर आ रही है। रमजान मुबारक का आज पहला जुम्मतुल मुबारक है। आज लाहौर भर की मसाजिद में जो है वो जुम्मे के एहतियाती तदाबीर के साथ जो है जुम्मे के इंतजामात भी किए गए हैं। जी शुक्रिया नबील नकवी। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव रोज बरोज बढ़ने लगा है। वबा में मुब्तला मरीजों की तादाद 16,817 जबकि जाबहक अफराद की तादाद बढ़कर 385 हो गई है। अब तक मुल्क भर में 1,82,131 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,971 लोगों का टेस्ट किया गया। उनमें से 990 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया, जबकि 24 अमवात रिपोर्ट हुई। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 4,315 अफराद कोरोना मर्ज से मुकम्मल से एहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। सूबा पंजाब की सूरत हाल सबसे खतरनाक है, जहां के मरीजों की तादाद दीगर सूबों से ज्यादा है। पंजाब में इस वक्त 6,340 अफराद इस मूजी मर्ज में मुब्तला होकर अस्पतालों में जेर इलाज हैं। सिंध में 6,053, इस्लामाबाद में 343, बलूचिस्तान में 1,049, खैबर पख्तूनख्वा में 2,627, आजाद कश्मीर में 66, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के 339 केसेस कन्फर्म हैं। रवा माली साल के 10 माह के दौरान महंगाई में 11.22%, जबकि रमजानुल मुबारक में मुतादिद अशिया जरूरिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। कौन कौन सी अशिया हैं जिसमें गैर मामूली इजाफा हुआ है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी से। कामरान चौधरी, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल अरसलान, अदारा शुमारियात की जानब से माहाना बुनियादों पर जो महंगाई के दादो शुमार हैं वो जारी कर दिए गए हैं। एक माह में जो है वो दाल मसूर 27%, दाल मूंग 23% महंगी हो गई है। इसी तरह से फलों की कीमतों में 18% तक इजाफा हुआ है। अदारा शुमारियात की जानब से जारी दस्तावेज के मुताबिक अंडे 15%, दाल माश 18%, दाल चना 11% तक महंगी हुई है। एक माह के दौरान बेसन की कीमत में 8% इजाफा हुआ है। इसी तरह से एक माह के दौरान दाल चना और चीनी के दाम भी बढ़े हैं, जबकि मार्च की निस्बत अप्रैल में प्याज 23% और 22% सस्ता भी हुआ है। मार्च की निस्बत अप्रैल में जो है वो टमाटर की कीमतों में भी 11% तक कमी हुई है, जबकि एक माह के दौरान तेल की कीमतों में भी 9% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो रवा माली साल के पहले 10 के दौरान जो महंगाई है वो 11.22% तक उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान चौधरी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिल गया। पेट्रोल 15 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया है। हाई स्पीड डीजल के दाम 27 रुपए 15 पैसे फी लीटर कम हो गए हैं। मट्टी के तेल की कीमत में भी 30 रुपए कमी हो गई है। महंगाई के भंवर में फंसे अवाम के लिए रिलीफ का सहारा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 30 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी। पेट्रोल 15 और हाई स्पीड डीजल 27 रुपए 15 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। आलमी मंडियों में तेल की गिरती कीमतों के साथ पाकिस्तान भी पहुंच गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तकरीबन 18 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। हुकूमत ने भी अवाम को रिलीफ दे दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 15 रुपए फी लीटर सस्ता होने के बाद अब 81 रुपए 58 पैसे और हाई स्पीड डीजल 27 रुपए 15 पैसे की कमी से 80 रुपए 10 पैसे का हो गया है। इलामिया में बताया गया है कि लाइट डीजल 15 रुपए और मिट्टी का तेल भी 30 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया है, जिसके बाद इनकी कीमतें बिलतरतीब 47 रुपए 51 पैसे और 47 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गई हैं। ओगरा ने वजारत खजाना को पेट्रोल की कीमत में 20.68, हाई स्पीड डीजल 33.94, लाइट डीजल 24.57 और मिट्टी का तेल 44.07 रुपए फी लीटर तक सस्ता करने की सिफारिश की थी। मुल्क भर में एलपीजी की कीमत में 22 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जबकि सीएनजी की कीमतों में 12 रुपए 50 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। ओगरा की जानिब से मई 2020 के लिए एलपीजी की नई कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एलपीजी की कीमत में 22 रुपए फी किलो इजाफा हुआ, जिसके बाद एलपीजी की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 112 फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 256 रुपए महंगा होने से नई कीमत 1067 रुपए से बढ़कर 1323 रुपए हो गई। शहर कायद के बासी होशियार हो जाए। महकमा मौसमियात ने कराची में 5 से 8 मई तक हीट वेव की पेशगोई कर दी है। पारा 40 से 42 डिग्री को छू सकता है। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची के शहरियों को खबरदार करते हुए कहा है कि 5 से 8 मई के दौरान शहर हीट वेव की लपेट में रह सकता है। 5 से 8 मई के दौरान शहर में शदीद गर्मी पड़ेगी और दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। हीट वेव के दौरान शहर कायद में दिन के औकात में समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रहने का इम्कान है। मगरबी सिमत से हवा 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। हवा में नमी का तनासुब 63% है। सिंध सरकार के गोदाम ही माफिया ने लूट लिए। महकमा खुराक कराची और घोटकी के गोदामों से 1,72,000 गंदम की बोरियां गायब हो गई। लाखों बोरियां गंदम कहां रखी गईं, सिंध हुकूमत को कानो कान खबर ना हुई। हैरत की बात तो यह है कि ये गंदम की बोरियां थी या माचिस की डब्बियां कि किसी को इधर उधर होती दिखाई ही न दी। कराची और घोटकी के सरकारी गोदामों का माफिया ने सफाया कर दिया। गंदम की लाखों बोरियां रातों रात ठिकाने लगा दी, लेकिन सरकार को इल्म ही न हुआ। दोनों गोदामों से 1,72,000 बोरियां चुराए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिनमें मजमूई तौर पर 1,68,000 मैट्रिक टन गंदम थी। सिंध हुकूमत की जानब से हमेशा वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम और NFC अवार्ड के जरिए पूरी रकम न मिलने का शिकवा किया जाता है। हकीकत यह है कि सरकार के गोदामों से हर साल लाखों बोरियां ठिकाने लगा ली जाती हैं, कोई पूछता तक नहीं। सिंध में लाखों टन गंदम का गायब होना भी कई सवालात को जन्म दे रहा है। महकमा खुराक के गोदामों से लाखों बोरियां गायब हो गई, हिफाजत पर मामूर अमला क्या करता रहा। हर साल गंदम चोरी होती है, लेकिन सूबाई हुकूमत वाकयात की रोकथाम के लिए संजीदगी से इकदामात क्यों नहीं उठाती। इस साल कराची, सजावल, घोटकी, ठट्ठा समेत दीगर गोदामों से गंदम चुराई गई।
मामला सूबाई हुकूमत के इल्म में होने के बावजूद कोई संजीदा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? सिंध हुकूमत हमेशा गंदम की किल्लत का रोना रोती है, ऐसे में सरकारी गोदामों का सफाया कौन कर जाता है? हुकूमत माफिया का नाम मंजर आम पर क्यों नहीं लाती? बोरियां चोरी होने का मामला मंजर आम पर भी आ जाए तो सूबाई हुकूमत इंक्वायरी कमेटी तश्कील देकर मामले क्यों दबा जाती है? गंदम चोरों को सजा क्यों नहीं मिलती? कराची और घोड़की के गोदामों से गंदम चोरी होने का वाकया पहला नहीं। इससे कबल सजावल और ठट्ठा समेत सूबे के दीगर सरकारी गोदाम से गंदम की हजारों बोरियां गायब कर दी गई थीं। मामला इंक्वायरी कमेटियों तक ही रहा, न मुलजम पकड़े जा सके, न ही उन्हें सजा मिली और न ही गंदम की बोरियां गोदाम में रुक पाईं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर गंदम, चावल, चीनी और दीगर अशिया बरामद कर ली गई हैं। लाहौर में बरकी के एक गोदाम से 1800 जबकि हडियारा से 3000 बोरी गंदम बरामद की गई है। फैसलाबाद के इलाके डिजकोट में गोदाम से 500 बोरी सुर्ख मिर्च, 600 बोरी चावल बरामद किए गए हैं। गोदाम मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। फैसलाबाद में मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। 165 दुकानदारों को 2,21,000 रुपए के जुर्माने किए गए हैं। प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 20 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। कोरोना की वबा मौशी तरक्की में हायल होने लगी। आलमगीर वबा के बायस अप्रैल में टैक्स वसूलियों में 200 अरब रुपए कमी होगी। FBR को अप्रैल में 457 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना था। कामरान चौधरी की रिपोर्ट देखिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के माहाना टैक्स रेवेन्यू में बड़ी कमी। अप्रैल के दौरान 200 अरब रुपए कम इकट्ठे हुए, जबकि टैक्स वसूलियों का हदफ 547 अरब रुपए था। जराये के मुताबिक अप्रैल में 257 अरब 57 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल हुआ। FBR जराये के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस FBR का अप्रैल का नजरसानी शुदा हदफ 200 अरब रुपए कर दिया गया था, जबकि 10 माह में FBR का टैक्स शॉर्टफॉल 210 अरब रुपए हो गया है। FBR जराये कहते हैं कि जुलाई से अप्रैल तक FBR ने 3,424 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया, जबकि जुलाई से अप्रैल तक FBR को 4,334 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना था। जराये के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस FBR के टैक्स टारगेट में 1300 अरब रुपए की कमी भी हो गई है। FBR को 30 जून तक 3900 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं। जराये के मुताबिक कोरोना वबा से कबल FBR को 30 जून तक 5,238 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करना था। शेखुपुरा की ज़िला इंतजामिया ने रमजान मुबारक में खुद साख्ता महंगाई करने वालों और नाजायज मुनाफाखोर दुकानदारों के खिलाफ क्रैक डाउन करके गिरफ्तारियां और जुर्माने किए हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मेहरान एजाज से। जी मेहरान। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है शेखुपुरा गल्ला मंडी में, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाइयां कर मुतअद्दिद दुकानदार गिरफ्तार किए हैं। चाहिए उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है और कितना मजिस्ट्रेट है यहाँ पर जो कार्रवाई कर रहे हैं। जी, रमज़ान की आमद के साथ ही जिस तरह आपको मालूम है कि मार्केट में लोग आर्टिफिशियल महंगाई के ज़रिए लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं, तो राइट फ्रॉम द डे वन 37 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स तहसील शेखुपुरा में एक्टिवेटेड हैं। वो तमाम मार्केट्स का विज़िट कर रहे हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं और जहाँ कहीं भी कोई कंप्लेंट मिलती है कि कोई भी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों को नोटिफाइड प्राइस से ज़्यादा पे सेल कर रहा है, उनको ना सिर्फ भारी जुर्माने किए जा रहे हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनको जेल भी भिजवाया जा रहा है। आपके चैनल के तवस्सुस से मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम लोगों से कि वो जहाँ भी उन्हें कहीं पे ऐसा लगे कि नोटिफाइड प्राइसेस की रेट लिस्ट किसी ने अवेजा नहीं की हुई या जो कोई बंदा ज़्यादा रेट ले रहा है, ज़्यादा जो कीमत है वो उनसे चार्ज कर रहा है, वो फौरी तौर पे हमारे नोटिफाइड नंबर्स पे हमें इतला दें और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम हर हवाले से कोशिश करेंगे कि जो एक्शन है वो हम लें और सख्त तरीन एक्शन के ज़रिए आवाम तक बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 37 मजिस्ट्रेट हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं। हमने मुतअद्दिद दुकानदार गिरफ्तार कर लिए हैं, उनको भारी जुर्माने भी कर रहे हैं। जी शुक्रिया मेहरान एजाज। फैसलाबाद के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुनासिब कमी न होने पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत मौजूदा मुश्किल हालात में आवाम को बड़ा रिलीफ देने में नाकाम हो रही है। अली गौर से पूछेंगे, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, साल 2020 में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं उनमें कमी देखने में आई है और मुसलसल कमी जो है वो देखी जा रही है। गवर्नमेंट की जानब से गुज़िश्ता रात जो है 15 रुपये पेट्रोल की कीमत कम की गई है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं लेकिन शहरी फिर भी नाराज। देखिए जी, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया की मईशत बदहाली का शिकार है। यहाँ तेल की कीमतें माइनस पे आ गई हैं और ऐसे ममालिक, तेल पैदा करने वाले जो ममालिक हैं वहाँ पे तेल रखने की जगह नहीं है और तेल आटे, छान बूरे, कबाड़ के भाव बेचा जा रहा है।
तो पाकिस्तान में कम से कम तेल की कीमत जो है वो 60 से 70 रुपए कम होना चाहिए थी। हुकूमत ने आवाम को 15 रुपए का रिलीफ देकर एक लॉलीपॉप दिया है। इसके बावजूद कि ये कम से कम 60 रुपए कम हो जाता, लेकिन हुकूमत ने फिर भी इसको कम करने की कोशिश ही नहीं की। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आप शहरी की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना था कि तेल की कीमतें इससे ज्यादा कम होनी चाहिए थी, आवाम को एक बड़ा रिलीफ मुतवक्को था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा तेल की कीमतें जो हैं वो कितनी ज्यादा कम देखते हैं? ये तो गवर्नमेंट ने एक बहुत कम की है कीमत 15 रुपये, लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए थी, कम से कम 40-50 रुपये कम होनी चाहिए थी। आजकल तो माइनस में है आलमी मार्केट में तेल, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने चलो रिलीफ दिया, थोड़ा बहुत तसल्ली तो हुई है, बहुत कम। जी बिल्कुल, जैसा कि आप शहरी की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना यही है कि 60 से 70 रुपये तक जो है पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होगी, लेकिन उनका कहना है कि अगर हुकूमत ज्यादा नहीं कर सकती थी, कम से कम 30 रुपये जो है वो कमी जरूर करती ताकि शहरियों को एक रिलीफ मिलता। शुक्रिया अली गौहर। कोरोना से मुतासरा अफराद के इलाज पर मामूल फ्रंट लाइन पर मौजूद हेल्थ वर्कर्स भी इस खतरनाक मर्ज का शिकार हो रहे हैं। मुल्क भर में डॉक्टर समेत 444 हेल्थ वर्कर्स कोरोना का शिकार हुए हैं, जिनमें 8 जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में अब तक 41 हेल्थ वर्कर्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं। फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स भी वबा का शिकार हो रहे हैं। वजारत सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में मुतासरा हेल्थ वर्कर से वायरस उनसे राब्ते में रहने वालों में भी मुंतकिल हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि वायरस का निशाना बनने वालों में 18 डॉक्टर्स, 10 नर्सेज हैं, जबकि 13 अफराद का ताल्लुक दीगर शोबों से है। इनमें 34 हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जो अपने घरों या दीगर जगहों में आइसोलेट हैं। 2 हेल्थ वर्कर्स अस्पतालों में दाखिल हैं, जबकि 2 की हालत खतरे से बाहर है। 4 हेल्थ वर्कर्स की सेहत बेहतर होने के बाद उन्हें अस्पतालों से फारिग कर दिया गया है। 1 हेल्थ वर्कर जिंदगी से हाथ भी धो बैठा। रिपोर्ट के मुताबिक 41 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स इस्लामाबाद के अस्पतालों में तैनात थे, जिनसे राब्ते में रहने वाले 180 अफराद की निशानदही हुई और उन्हें फौरी तौर पर करंतना किया गया और इनमें कोरोना की जाँच के लिए नमूने भी हासिल किए हैं। इन नमूनों में से 172 अफराद के नमूनों की तशखीस भी हो चुकी, जिनमें से 10 अफराद में कोरोना मुस्बत आया है। 8 नमूनों के नताइज आना बाकी हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों के हॉस्पिटल्स के तिब्बी अमले में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 103 तक जा पहुंची। महकमा सेहत ने रिपोर्ट भी जारी कर दी है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुतासर होने वाले तिब्बी अमले की तादाद 103 तक जा पहुंची। 51 डॉक्टर्स, 14 नर्सेज और 38 तिब्बी अमले के मुलाजिमीन में कोरोना की तस्दीक हुई, जिनमें से 20 तिब्बी अमले के एहलकार सेहतयाब हो चुके, जबकि हयाताबाद के 1 डॉक्टर जाँ भाग भी हुए। पेशावर में तिब्बी अमले के 583 क्लोज कॉन्टेक्ट अफराद की निशानदही हुई, जिनमें से 407 अफराद को करंतना कर दिया गया। अब तक 499 अफराद के टेस्ट हो चुके, 424 की टेस्ट रिपोर्ट भी आ चुकी। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल सूबे में सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोरोना वायरस से मुतासर तिब्बी अमले की तादाद 14 हो गई। पेशावर में कोरोना टेस्ट कराने के लिए मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि पेशावर में कोरोना टेस्ट कराने के लिए मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ब्यूरो चीफ इमरान अयाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पेशावर में कोरोना टेस्ट कराने के लिए मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हमारे नुमाइंदे इमरान अयाज से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कोरोना के हवाले से मैं बता दूं कि जो इसके टेस्ट हो रहे हैं, इसके पेशावर में कोई खातिर खा इंतजामात मौजूद नहीं है। पेशावर में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इनके टेस्ट हो रहे हैं। खास तौर पर जो पुलिस हॉस्पिटल है वहाँ पे ये इंतजाम किया गया है कि जो कोरोना के मरीज हैं वो वहाँ पर आते हैं और टेस्ट करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो एक सिस्टम बनाया गया है वो सिस्टम इस तरह है कि वो बिल्कुल जो है उसमें इंतजाम जो है मुकम्मल नहीं है। जितने भी मरीज वहाँ पे आ रहे हैं, जितने भी मुश्तबा अफराद वहाँ पर आ रहे हैं, जिनके टेस्ट हो रहे हैं, उनके लिए कोई खातिर ख्वाह सहूलियात वहाँ पर नहीं दी गई है। एक तो ये कि सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे अमला बहुत ज्यादा कम है। इस जहाँ पे मैं खुद किया हूँ, मैंने खुद चेक किया तो तकरीबन 10-12 अफराद चाहिए एक टाइम में, लेकिन वहाँ पे 2 से 3 जो है लोग काम कर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल से वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो वक्त गुजरता जा रहा है, टेस्टों की तादाद में जो है लोग ज्यादा आ रहे हैं, वो अपना टेस्ट करवा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ शिकायत है, जिन पर वो टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों का सब टेस्ट करवा रहे हैं जिनके मुतालिक वो कह रहे हैं कि उनमें अगर कोई वो मौजूद हो, मतलब उनको खांसी है या जुकाम या कुछ और, सब उनके टेस्ट करवा रहे हैं, बाकी किसी की भी टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। जबकि साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि
जितने भी लोग आ रहे हैं, एक टेस्ट पे 40 से 45 मिनट लग रहे हैं। जबकि जब मैंने लोगों से पूछा, डॉक्टर से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक टेस्ट को करवाने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं हमें। उसके बाद उसको रिजल्ट जो है वो 24 घंटे में हम देते हैं। लेकिन इस वक्त रश इतना ज्यादा है कि जो टेस्ट किया जा रहा है उसके रिजल्ट 3 से 4 दिन में दिए जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि सूबाई हुकूमत ये दावा कर रही है कि हम रोजाना की बुनियाद पर जो है वो हमने टेस्टों में इजाफा कर दिया है, और पहले जो टेस्ट हो रहे थे उसके अब जो है वो टेस्ट हमने दुगने कर दिए हैं। अब ये बताया जा रहा है, जो फिगर कल बताई गई है, सूबाई वजीर सेहत ने बताई है, उनका ये कहना था कि 10 लाख पर हम 5,64,000 टेस्ट जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। जबकि उनका ये भी कहना था कि जो टेस्ट पहले हम कर रहे थे, अब 1,000 के करीब टेस्ट जो है हम रोजाना के बुनियाद पे कर रहे हैं, और अब इसको हम दुगना भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो इंतजामात हैं खुसूसी तौर पर पेशावर में जो अस्पतालों में टेस्टों के हवाले से, उसके हवाले से जो है काफी तशवीश लोग में पाई जा रही है। सूबाई हुकूमत को जो है इसके लिए खुसूसी तौर पर सोचना होगा और ऐसे इकदाम उठाने होंगे ताकि ये जो मसाइल हैं ये खत्म हो सकें। इसके साथ साथ जो 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी जो है टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे भी जो है लोग जा रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि सिर्फ उन लोगों को ले जाया जा रहा है, सिर्फ उन लोगों को आने की इजाजत दी जा रही है जिनको कुछ शिकायत हैं, तो उनके टेस्ट करवाए जा रहे हैं। बाकी ऐसे लोग जो बता रहे हैं कि वो ठीक है, उनमें अभी तक कोई अलामत जाहिर नहीं हुई, तो उनको टेस्ट नहीं करवाए जा रहे हैं। उनको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप अपने घरों तक महदूद रहिए और अपने घर तक रहिए। ये मैं बता दूं कि जिन लोगों में शिकायत मौसूल होती हैं, जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके जो घर में रहने वाले लोग हैं, उनके जो भाई हैं, दोस्त वगैरह हैं, वो जाके टेस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक घर में रह रहे हैं, लेकिन उनके भी टेस्ट नहीं करवाए जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जब तक अलामत जाहिर ना हो उस वक्त तक हम आपके टेस्ट नहीं करवाएंगे। जी, जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनके रिजल्ट 3 से 4 दिन में दिए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत को खुसूसी तौर पर इस हवाले से सोचना होगा। शुक्रिया इमरान अयाज। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका। पीआईए की पहली परवाज पाकिस्तानियों को लेकर जद्दा से लाहौर पहुंच गई। पीआईए की पहली परवाज 250 पाकिस्तानियों को लेकर जद्दा से लाहौर पहुंची है। नबील नकवी से जानेंगे। नबील नकवी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का जो सिलसिला शुरू हो चुका है। आज सुबह लाहौर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की पहली परवाज 250 पाकिस्तानियों को वापस लेकर जद्दा से वापस लेकर जो लाहौर पहुंच चुकी है। जबकि जराये के मुताबिक इस कोरोना वायरस के 22 सऊदी अरब में हजारों की तादाद में पाकिस्तानी जो है वो फंसे हुए हैं। जब वाज़ेह रहे कि फंसे हुए पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि जल्द अज जल्द उनके वापसी के इंतजाम किए जाएं। ताहम सऊदी अहकामात से तमाम तरह सेटिंग के बाद जो है आज इंटरनेशनल एयरलाइंस की पहली परवाज 250 पाकिस्तानियों को लेकर जद्दा से आज सुबह लाहौर पहुंच चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। हत्ता माफिया के बाद कराची में गदागर माफिया भी सरगर्म हो गया। गदागर माफिया शहरियों से मुख्तलिफ तरीकों से पैसे बटोरने में मसरूफ है। गदागर माफिया शहरियों से किन किन तरीकों से पैसे बटोरने में मसरूफ है, ये जानते हैं अता हुसैन की इस रिपोर्ट में। रमजान उल मुबारक का महीना शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाके और सड़कों पर भीख मांगने वालों की तादाद में बेहद इजाफा हो जाता है, जिससे हकदार हक से महरूम हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि असल हकदार कौन और फकीर माफिया कौन है। घर में आटा नहीं है, चीनी पत्ती नहीं है, बच्चे भूखे रो रहे, रोड पे बैठे हैं, क्या करें। अभी मजबूरी, अभी सफर में इधर आए, गाँव जा नहीं सकते, गाड़ियाँ बंद है। अभी जिंदगी में 1 रुपया भी नहीं हमने लिया। मजदूरी करते हैं, मिस्त्री मजदूर, उन गरीबों का ध्यान ही नहीं लग रहा। मांगते हो क्या करे, बच्चे कमाने वाला हो नहीं है, तो मजदूरी करता था वो नहीं मिलता है। दूसरी जानिब सुस्ती और बीमारी का अमली मुजाहरा करते हुए माफिया का एक कारिंदा कार सवार शख्स से भीख मांगता है और पैसे वसूल करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन ये क्या, कैमरे की आंख देखकर ये बीमार और सुस्त शख्स यकदम सेहत पकड़ता है और दौड़ लगा देता है। शहरी कहते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह की राह में पैसे देते हैं। ये अंदाजा करना मुश्किल हो गया है कि कौन जरूरतमंद है और कौन गैर जरूरतमंद। अब हमें तो देने ही होते हैं, लेकिन सोच तो ये होती है कि वो मुस्तहिक तक पहुंच जाए, लेकिन मुस्तहिक कौन है इसका तो हम फैसला कर ही नहीं सकते। क्या करें, किसी को कुछ देना है तो वो अल्लाह के नाम पे दे देते हैं। उनको गवर्नमेंट को चाहिए इन पे पाबंदी लगाए, ताकि ये तो दुकानदारों के पास खड़ा होना भी इन्होंने मुश्किल कर दिया। जिस दुकान पे जाओ, कोई चीज भी लेने जाओ, वहाँ ये आ जाते हैं 2-3 मिलकर। शहर में मौजूद ये माफिया इतना ताकतवर है
कि हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन ये माफिया कमजोर होने के बजाय मजीद मुस्तहकम हो रहा है। शहरी ये फैसला करने से तो कासिर हैं कि कौन हकदार है और कौन पेशावर। शहरी कहते हैं कि हम तो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कबूल करना अल्लाह का काम है। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। आम क्यों तोड़े? फैसलाबाद में आमों के बाग का मालिक आपे से बाहर हो गया और बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद किया। तफसीलात शोएब अल्ताफ से जानेंगे। शोएब अल्ताफ, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल सलाम। फैसलाबाद में थाना खुड़ियावाला का इलाका है, ये 200 रेबे लाठियां वाला। यहाँ पे ये अफसोसनाक वाकया पेश है कि 8 साला मासूम बच्चा है अब्दुल रहमान, जो कि अपने दोस्त के साथ मुबैना तौर पे जो नहरी पानी के लिए वाकया नाले बने, जिसको खाला कहते हैं पंजाबी जुबान में, उस पे नहाने के लिए गया है और उसके किनारे वाकया एक आम का जो दरख्त था उसके नीचे गिरे हुए आम वो इकट्ठा करके, जो कच्चे आम होते हैं, वो खाना शुरू कर दिए। तो जो बाग का मालिक है वो वहां पे आया, उसने अपने गैज़ो गज़ब का इजहार किया। एक बच्चा जो है अब्दुल रहमान का दोस्त, वो तो मौका से फरार हो गया, जबकि अब्दुल रहमान जो है वो मालिक जो है महर ज़काउल्लाह, जो बाग का मालिक था, उसके हत्थे चढ़ गया और उसने उसको डंडों से और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। अगर फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चे की कमर, टांगों पे जो है वो बदतरीन तशद्दुद के निशानात हैं और मेडिकल रिपोर्ट में भी ये चीज जो है वो साबित हो गई है कि बच्चे पे बदतरीन तशद्दुद किया गया है, सिर्फ थोड़े से जमीन पे गिरे हुए आम उठाने की वजह से। तो बच्चे के जो वालिद हैं मोहम्मद नबी खान, उन्होंने जो है वो थाना खुड़ियावाला में दरख्वास्त दायर कर दी और उनका ये कहना है कि ये कहाँ की इंसानियत है कि चंद आमों के लिए बच्चों को इस तरह बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। उन्होंने जो आला हुकाम से नोटिस लेते हुए ये मुतालबा किया है कि मुझे इंसाफ किया जाए और इस तरह के दरिंदों को जो है वो करार वाकई सजा दी जाए जो बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। जी शुक्रिया शोएब अल्ताफ। हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कारोबार की इजाजत न सिर्फ ताजिर बिरादरी बल्कि खरीदार भी परेशान है। ताजिरों ने ऑनलाइन सिस्टम को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया। जाज़ेब अली की रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कारोबार की इजाजत तो दी गई है। ऑनलाइन कारोबार की इजाजत से न सिर्फ हैदराबाद के ताजिर बिरादरी बल्कि खरीदार भी परेशानी का शिकार हैं। रमजान अल मुबारक से कबल ही ईद की खरीदारी शुरू हो जाती है, जो कि रमजान अल मुबारक में अपने उरूज पर होती है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लगने वाले लॉकडाउन ने ताजिर बिरादरी की कमर तोड़ दी है। ऑनलाइन काम देखो किस तरीके से हो सकता है, मुझे बताएं। जब तक हम कस्टमर को फ्रिज दिखाएंगे नहीं या उसे कोई पसंद नहीं कराएंगे, किसके क्या रेट हैं उसको बताएंगे नहीं, वो चेक नहीं करेगा, अपनी फैमिली को नहीं दिखाएगा, उसको कूलिंग नहीं करा के देंगे, वो किस तरीके से ऑनलाइन काम होगा, मुझे बताएं। हमें तो सिस्टम ये सब पता नहीं है कि हम किस तरीके से ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन किस तरीके से कारोबार करें। परेशानी है, दारी में घर भी हमारा किराए का है और ये ऑनलाइन सिस्टम उन्होंने कहा है, हमारे तो कभी ऑनलाइन कभी किया ही नहीं। ताजिर बिरादरी का मजीद कहना है कि हमारा कारोबार ऐसा है कि हम ऑनलाइन ज्यादा कारोबार नहीं कर सकते। दूसरी जानिब खरीदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि बहुत सारी चीजें इस तरह की है जो हम परचेज नहीं कर सकते ऑनलाइन। किस तरह करें, जैसे मुझे पता ही नहीं है ऑनलाइन का तरीकेकार क्या है। जिससे पूछ रहा हूँ दुकानें बंद है, जिससे पूछ रहा हूँ दुकानें बंद है, ऑनलाइन का चक्कर लगा दिया। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त करता हूँ कि ये ऑनलाइन का सिस्टम खत्म करें, गरीब आवाम को नहीं पता इस चीज के बारे में। जबकि ताजिर बिरादरी का कहना है कि ऑनलाइन कारोबार करना इतना आसान नहीं, लोगों को अपनी पसंद की चीजें चाहिए होती है, जो कि ऑनलाइन कारोबार के जरिए मुमकिन नहीं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मौजूदा सूरत हाल का कोई ऐसा हल निकाला जाए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। हुकूमत सिंध की जानिब से ताजिर बिरादरी को ऑनलाइन कारोबार की तो इजाजत दे दी है, लेकिन ताजिर बिरादरी और खरीदार दोनों परेशान हाल दिखाई देते हैं। ताजिर बिरादरी का यही कहना है कि दुकानों को खोला जाए ऑनलाइन के बजाय, हुकूमत रिलीफ दे ताकि हमारा कारोबार भी हो सके और शहरियों को भी बआसानी सहूलियात से उनको सामान मिल सके। कैमरामैन मानी पठान के साथ जाज़ेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। लॉकडाउन के बाइस आज के दिन होने वाली तमाम तकरीबात भी मुलतवी हो गई हैं। वो
बोझ कंधों से कम करो साहब, फकत दिन मनाने से कुछ नहीं होता। 1 मई मजदूरों का आलमी दिन। ये दिन मनाने का मकसद मजदूरों मेहनत कशों के मसाइल को उजागर करने के साथ इनके मसाइल के हल के लिए आवाज उठाना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। मजदूर जो सबकी सुनता है लेकिन इसकी कोई सुनने वाला नहीं। 1 मई को हर साल की तरह यौम मजदूर तो बनाया जाता है, लेकिन मेहनत कश आज भी रोजी कमाने का वसीला ढूंढेगा। दिहाड़ी लगी तो खाएगा, वरना हालत फाका में सोने की आदत भी होती है। ये दिन 1886 में शिकागो के मुकाम पर मजदूरों के हकूक के तहफ्फुज के लिए होने वाले एहतजाज का नतीजा है। इस मौके पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मुख्तलिफ तकरीबात, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और रैलियां मुनक्किद होती हैं। यौम मई का आगाज 1886 में मेहनत कशों की तरफ से 8 घंटे के औकातकार के मुतालबे से हुआ, जिसमें ट्रेड यूनियंस, मजदूर तंजीमों और दीगर सोशलिस्टिक इदारों ने कारखानों में हर रोज 8 घंटे का मुतालबा किया। सन 1889 में रेमंड लेविन की तजवीज पर 1 मई 1890 को यौम मई के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया। इस दिन की तकरीबात बहुत कामयाब रही। इसके बाद ये दिन आलमी यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाने लगा। यौम मजदूर है और आज के दिन तमाम सरमायाकार छुट्टी पर होते हैं। स्कूल, दफातर, फैक्ट्रियां, कारखाने बंद होते हैं। मजदूरी का कोई वसीला नहीं, इसलिए मजदूर के बच्चे आज भूखे सोएंगे, जबकि हुक्मरान और बाअसर तबकात मजदूर के नाम की महफिलें सजाएंगे, खिताबत के तमाम जौहर दिखाएंगे। आलमी वबा कोरोना वायरस मजदूरों की जिंदगियों में बहुत बड़ा बहरान लेकर आई और आज लेबर डे के मौके पर हजारा मेहनत कशों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। इस सरमायादाराना निजाम में जिंदगियों और माश की कोई जमानत नहीं है। कोविड-19 ने सरमायादाराना निजाम की असलियत वाज़े कर दी। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। मजदूर जो सबकी सुनता है लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। 1 मई को हर साल की तरह यौम मजदूर तो मनाया जा रहा है, लेकिन मेहनत कश आज भी रोजी कमाने में मसरूफ है। फरहान एजाज की रिपोर्ट देखिए। दिहाड़ी लग रही कोई 50-70 दिन बाद 10 दिन बाद एक दिहाड़ी लग रही है। निक्के बच्चे है, बड़ी परेशानी है। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूर छुट्टी के अपने इस बुनियादी हक के हवाले से भी लाइलम है। मजदूरों का कहना था कि एक मजदूर को इसके घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही उनके लिए काफी है। आलमी देने का, क्योंकि जो मजदूर है ना, भूखे मार रहे हैं। सब मजदूर हैं, भूखे मार रहे हैं, कोई इमदाद नहीं हो रही है। कभी दिहाड़ी लगती है तो कभी नहीं लगती। छोटे छोटे बच्चे हैं। आलमी दिल है। हमारी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि हम गरीब आदमी, हमारे लिए कुछ न कुछ जो ना हमारे लिए कोई पैकेज दिया जाए। मेहनत कश सख्त गर्मी में भी सड़कों पर मेहनत करते नजर आ रहे हैं। मजदूर कहते हैं लॉकडाउन के बायस उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। जिन्होंने लॉकडाउन लगा है, दिहाड़ी एक भी नहीं लगती पई, बच्चे भी भुखे, घर वाले भुखे, किधर जाइए? सानू ना तो कोई पूछने वाला है, ना कोई दसने वाला है। अभी किंदे बूहे ते जाइए? बड़े परेशान हैं। दिहाड़ी कब लगती है तो कब लगती नहीं है। बड़े परेशान हैं, मजदूर आदमी हैं। 1 मई को हर साल शिकागो के मजदूरों की हलाकत के नाम से मंसूब करके मजदूरों के आलमी दिन के तौर पे तो मनाया जाता है, लेकिन ये दिन ना तो मजदूरों को हकूक दिलवा सका और ना ही माशी तहफ्फुज फराहम कर सका। चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। मेरे खेतों की मट्टी से लाले यमन निकालने वाले आज अपने आलमी दिन में भी काम पर मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के बायस इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनको रिलीफ दे ताकि इनकी परेशानी कम हो सके। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। मजदूर को यौम मजदूर के दिन भी छुट्टी ना मिली। 1 मई को गारा और ईंटें ढोते मजदूर बेकसी की तस्वीर बन गए हैं। मजदूरों का कहना है कि अगर कमाएंगे नहीं तो घर के चूल्हे कैसे जलाएंगे। मजीद जान लेते हैं अशरफ सोलंकी की इस रिपोर्ट में। तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के हालात। मजदूर अपने हुकूक के आलमी दिन के मौके पर भी घरों से निकलकर ईंटें और गारा ढोने पर मजबूर हैं। भला दिहाड़ीदार तबका रोज न कमाए तो खाए क्या? दिहाड़ी से बमुश्किल 3 वक्त की रोटी पूरी होती है। इतना बचता ही कहाँ है कि मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखा जाए। मजदूरों का कहना है कि छुट्टी कर लेंगे तो क्या बच्चों को भूखा मारेंगे? दाल रोटी कहाँ से खाएंगे? कमाने वाला कोई नहीं, खुद कमाता हूँ अकेला।
छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बच्ची 12 साल की है, बच्चा बड़ा 8 साल का है। मेरे को क्या कमा के खिलाएगा वो? गरीब मजदूर आदमी है, आज छुट्टी करेंगे तो हमारे घर का चूल्हा ही नहीं जलेगा, तो इसलिए काम कर रहे हैं ताकि 5 रुपए लेके जाएंगे घर पे तो वो चूल्हा जलेगा, हमारा बच्चों का राशन पानी हो जाएगा। उनका भी दिल करता है कि उनके जेब में पैसे हों और वो घर पर छुट्टी का दिन गुजारें। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। जिनका आलमी दिन मनाया जा रहा है उन्हें इस दिन का इल्म ही नहीं। सक्खर में मजदूर आज के दिन भी मजदूरी की तलाश में सड़कों पर बैठे हैं। औरंगजेब मलिक से जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज 1 मई है जो मजदूर डे के हवाले से मनाया जाता है। मैं इस वक्त एक मजदूर पीढ़ी पर मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत से मजदूर बैठे हुए हैं, अपने रोजगार के लिए आए हुए हैं। उनसे पता करते हैं कि वो आज के दिन को कैसे देखते हैं। जी सर बताएं, आज 1 मई है और आप मजदूरी के लिए बाहर निकले हुए हैं और किस तरीके से देख रहे हैं? भाई हम मजदूरी के लिए बाहर खड़े हैं, 1 मई मजदूरों को दिन है आज मनाने का, इसलिए मजदूर घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। देखो माल आया है, अल्लाह कहाँ चला गया, हमारे कुछ नहीं मिला है, हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, इसलिए हमें रोड पे बैठे हैं। जी जैसा कि आपने जाना कि आज के दिन भी मजदूर बहुत परेशान हैं, उनके घर में खाने के लिए नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि उनके बारे में कुछ सोचे, उनको कुछ रिलीफ दिया जाए। जी शुक्रिया औरंगजेब मलिक। सादकाबाद में भी 1 मई के दिन मजदूर मजदूरी की तलाश के लिए सड़क के किनारे मौजूद हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ हैवान। जी आसिफ। जी बिल्कुल, आज यौम मई मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कोरोना वबा के पेश नज़र तमाम तर रैलियां और प्रोग्राम मनसूख कर दिए गए थे, मगर आज भी जिसका ये दिन मनाया जा रहा है वो आज भी सड़क किनारे काम की तलाश में मौजूद है। इस वक्त एक मजदूर हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर आज मजदूर डे है, लेकिन हम खर्चे से इतने तंग हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं कर सकते। साल में एक दिन ये छुट्टी है, वो भी हमारे नसीब में नहीं है। खर्चे से हम तंग हैं, अगर आज छुट्टी करते हैं तो हमारे बच्चे शाम को भूखे मरेंगे। हम क्या करें? 12,000 का उन्होंने ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, वो भी हमें नहीं मिले। मैसेज जो भी यहाँ मजदूर हैं, मजदूर किसी का नहीं आया। जो अच्छे खासे काउंसलरों के जानने वाले हैं, नाज़मों के जानने वाले हैं, उनके आ रहे हैं सिर्फ मैसेज, हमारा मैसेज भी नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, मजदूर की आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि आज मजदूर डे है मगर आज भी हम काम पर मौजूद हैं। अगर काम पर नहीं जाएंगे तो शाम को हमारे बच्चों के खाने के लिए कुछ ना होगा। जी शुक्रिया आसिफ। पाक फौज इंसान दोस्ती में अपनी मिसाल आप। कॉन्गो अमन मिशन में इमदादी सरगर्मियों पर अक़वाम मुत्तहिदा ने जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का कलीदी हिस्सा रहा। पाकिस्तान आलमी अमन का पैगंबर, इंसानियत का मुहाफिज है। कॉन्गो सैलाब में सैकड़ों जाने बचाने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक फौज की खिदमात का एतराफ़ करते हुए पाकिस्तानी अमन मिशन को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन काविशों, इंसानी हमदर्दी की सरगर्मियों का बरमला एतराफ़ करते हुए कहा, कॉन्गो में सैलाब के दौरान पाकिस्तानी अमन मिशन ने ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी। कोरोना वायरस इंसान का बनाया हुआ नहीं, ना ही इसमें जीनियाती तब्दीलियां की गई हैं। अमरीकी खुफिया इदारों ने ट्रंप के बयान की नफी कर दी है। अमरीकी सदर अब भी बाज़िद हैं कि उन्होंने वायरस के लेबोरेटरी से फैलने के सबूत देखे हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसियां इस तहकीकात में मसरूफ हैं कि कोरोना वायरस इंसानों में मुंतकिल कैसे हुआ या इसकी शुरुआत कहां से हुई। अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस के सरबराह के दफ्तर से जारी बयान ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। बयान से कोरोना वायरस की आलमी वबा से जुड़ी इन झूठी खबरों और मफरूजों की तरदीद हो गई है, जिनमें कहा गया था कि इस वायरस को चीन ने दरअसल एक हयातियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। अमेरिका के खुफिया इदारों की जानिब से बयान जारी होने के बाद सदर ट्रंप ने ब्रीफिंग के दौरान सवाल के जवाब में खुफिया इदारों की जानिब से जारी करदा एलामिया पर लाइल्मी का इज़हार किया। एक और सवाल के जवाब में इतना जरूर कह गए कि उन्होंने कोरोना के वुहान की लेबोरेटरी से फैलने के सबूत देखे हैं। Question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves because they're like the public relations agency for China. अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि चीन से गैर मुल्की माहिरीन को लेबोरेटरी में जाकर तहकीक करने की इजाजत देने के बारे में कहा है। उन्होंने मुल्क के दूसरे शहरों में मौजूद लेबोरेटरीज में हिफाजती इंतजामात पर भी सवाल उठाए हैं।
अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने सख्त तनकीद से सबक सीख लिया। कोरोना वायरस से मुतालिक एहतियाती तदाबीर पर अमल करना शुरू कर दिया। फेस मास्क भी पहन लिया। माइक पेंस ने रियासत इंडियाना में वेंटिलेटर बनाने वाली जगह के दौरे किया। उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए फेस मास्क पहन रखा था। माइक पेंस चंद रोज कबल अमरीका के सबसे बड़े हॉस्पिटल के दौरे के दौरान बगैर मास्क पहुंचे तो लोग ये देखकर हैरान रह गए, जबकि उनके साथी भी दीगर तमाम अफराद ने मुंह पर फेस मास्क पहना हुआ था। अमरीकी नायब सदर जिस हॉस्पिटल में गए वहां का कानून है कि हर आने वाले शख्स के लिए मास्क पहनना लाजिम है। माइक पेंस के एहलिया का कहना है कि उनके शौहर को मालूम ही नहीं था हॉस्पिटल में आने वालों के लिए फेस मास्क पहनना लाजिम है। इस्लामाबाद में लॉकडाउन जारी है। सख्ती के बाईस सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त कम है। ताहम जिला इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाईस खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं असलम खोकर। जी असलम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के फैजाबाद पुल पर और मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके आपको तो आज जुम्मा है और सड़कों पर रश भी कम हो गया है। लोग जो कम तादाद में बाहर आ रहे हैं। ताहम जब से हुकूमत ने लॉकडाउन नरमी की है ज़िला इंतजामिया ने तो इसमें हमें जो खिलाफ वर्जियाँ नजर आ रही हैं दफ़ा 144 की और लॉकडाउन की, इसका जो मुंह बोलता सबूत है वो गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद का जो सेक्टर I-10 और I-10-4 है उसको बंद कर दिया गया और माह रमजान का पहला जुम्मा है, गर्मी भी है और लोग जो घर से कम निकल रहे हैं। ताहम लॉकडाउन की जो खिलाफ वर्जी है वो इस्लामाबाद में अब भी जारी है। जी शुक्रिया असलम खोकर। सच टीवी की मुहिम नेकी की टोकरी की पेशावर में खूब पजीर आई। शहरी कहते हैं नेकी की टोकरी मुश्किल के इस दौर में एक बेहतरीन इंसान दोस्त काविश है, इसको जारी रहना चाहिए। ये जो नेकी की टोकरी का मौजा गुल वाले पर एहतमाम किया है, अच्छे तरीके से एहतमाम किया है कि एक तो एक गरीब आदमी की इज्जत नफ्स भी मजरूह नहीं होती। तो भाई अगर 3 रोटियां ले रहे हैं, 4 रोटियां ले रही हैं तो 1 रोटी के उसे पैसे दे दे भाई, ये हमारी नेकी की टोकरी के लिए, गरीब भाइयों के लिए, ताकि वो भी खामोशी से आए और ले जाएं। ये बहुत अच्छा आपने तरीका शुरू किया, स्टार्ट किया है। जो भी ज़रूरतमंद यहाँ से आकर रोटी ले जाता है उसको ये नहीं पता ये सिलसिला किसने शुरू किया किसने नहीं किया, वो दुआएं दे के जाता है। वो कहते हैं भाई सच टीवी वाले बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं और अल्लाह उनको खुश रखे, उनके सच टीवी को कामयाबी अता फरमाए। ये जो सच टीवी ने इकदाम उठाया है ये गरीबों के लिए बहुत ही ज़्यादा निहायत फ़ायदेमंद है। गरीब लोग सच टीवी वालों को दुआएं देंगे। ये उनकी इंतहाई काबिल तहसीन काविश है सच टीवी वालों को। बेहतरीन है माशाल्लाह, सही चल रहा है। जो गरीब आते हैं रोटी ले जाते हैं। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सड़कों पर मलबा फेंकने वालों और भाना मालिकान के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया है। समाजी फासले बरकरार रखने के लिए इक़दामात न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट इन्फोर्समेंट विंग की जानिब से सड़कों और गलियों में मलबा फेंकने, चिकन गोश्त की दुकानों पर सफाई न रखने और भाना मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिम्मेदारान को 47,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग ने शहरियों की शिकायत पर बाऊ और तारकाबाद में कायम भानों के खिलाफ ऑपरेशन किया। शहरियों ने भानों की वजह से गंदगी और सेवरेज मसाइल की निशानदही की थी। मक्खियों से बचाव और सफाई के इंतजामात न करने पर चिकन, मटन और बीफ शॉप्स मालिकान को भी नोटिस जारी किए गए हैं। सादिकाबाद में लॉकडाउन के बावजूद कब्जा माफिया सरगर्म है। बस्ती सेंसर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को जाने वाली मेटल रोड को कब्जा माफिया ने उखाड़ दिया है। आसिफ आवाम से जानेंगे, बताइएगा। जी मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद ताज चौक बस्ती सेंसरा के करीब जो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो कोरोना वबा के पेश नज़र बंद कर दिया गया था, उसके सामने जो रकबा पड़ा था, जो ज़मीन थी, उसके ऊपर कब्जा माफिया ने कब्जा करने की कोशिश की है। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। ये सड़क हमारे पास तकरीबन 50 साल से हमारे बड़ों ने देखा है और हमने भी देखा है। ये कोरोना की वजह से जो है अहले इलाका ने अपना कब्जा ग्रुप ने आगे रोड तोड़ी है और अहले इलाके ने हमने बहुत एहतजाज किया है और हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, चीफ आर्मी स्टाफ से जो उन कब्जा माफिया को गिरफ्तार करें और इनके खिलाफ FIR करें। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर ये सड़क जो है बहुत पुरानी सड़क है। ये बच्चे भी हमारे इधर पढ़ते हैं स्कूल में। कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गया। ये जो कब्जा माफिया है ये रोड तोड़ के कब्जा कर दिया है।
जी बिल्कुल, इलाका की आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि कब्जा माफिया ने रोड को तोड़कर जो है यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की है। इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि तालीम हासिल करने वाले बच्चे जो है वो अपने स्कूल से महरूम ना हो सकें। जी शुक्रिया आसिफ आवान। लहू रंगवादी कश्मीर में जबरो इस्तबदाद के 9 माह मुकम्मल हो गए हैं। खून आशाम भारतीय फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। अप्रैल में 2 बच्चों समेत 33 कश्मीरी भारतीय फौज की गोलियों का निशाना बन गए हैं। 152 अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं। भारतीय फौज की सफाकियत और दरिंदगी की अनगिनत दास्ताने लिए माह अप्रैल भी रुखसत हो गया। एक तरफ वबाई हमलों ने कश्मीरियों की जिंदगी मुश्किल कर रखी है तो दूसरी तरफ काबिज फौज है जो कत्लो गारतगरी से बाज ही नहीं आती। अगवा, कत्ल, लूटमार के वाकयात भारतीय फौज की शिनाख्त बन चुके हैं। कोरोना की आड़ में काबिज इंतजामिया ने मजलूम कश्मीरियों पर आयद पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज तैनात है। मकामी डॉक्टर्स पर कश्मीरियों के इलाज पर पाबंदी आयद है। कश्मीरी खौफजदा है कि काबिज इंतजामिया के तैनात करदा डॉक्टर्स उनकी जान को मजीद खतरात से दो चार कर देंगे। मकबूजा वादी में अगस्त 2019 से मुसलसल कर्फ्यू नाफिज है। अशिया खुर्दनोश की तरसील पर पाबंदी आयद है। बीमारों को दानिस्ता मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। जान बचाने वाले अद्वियात की फराहमी मुअत्तल है। इंटरनेट, मोबाइल फोन और लैंडलाइन सर्विसेज मुअत्तल है। इंसानी हकूक की तंजीमों और सहाफती सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद है। कोरोना वायरस के पेश नजर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का अहम इकदाम। डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी ने I-10 1 और 4 के मुतासरा घरों में पानी की सप्लाई के लिए 5 टैंकर्स भिजवा दिए। I-10 में गुज़िश्ता रोज कोरोना रिपोर्ट हुए थे जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। इलाका बंद किए जाने के बाद पूरे इलाके में जरासीम को स्प्रे किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात MCI की CMO शफक हाशमी ने भी I-10 के तमाम इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर ज़ीशान ने बताया कि जिले इंतजामिया और DHO के साथ मिलकर इलाके के बाकी अफराद को भी कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। आवाम से गुजारिश है कि मुश्किल की इस घड़ी में खुद को महफूज रखें। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।